बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये हेपाटाइटिस की किस्में कौन सी होती हैं, कितनी किस्म का हेपाटाइटिस है। तो बेसिकली ये 7 टाइप्स हैं। उसके अलावा अगर डिटेल में देखें जो छोटी माइनर हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा किस्में, लेकिन मेजर जो किस्में हैं वो 7 किस्म की होती हैं, जिसमें एक हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई और एक ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस होता है जो कि जिसकी वजह मालूम नहीं, जिस्म के अपना ही इम्यून सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम जिगर के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देता है, उसको ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस कहते हैं। फिर नियोनेटल हेपाटाइटिस यानी बच्चा जब नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो उसको 4-5 दिन के बाद जरकान होना शुरू हो जाता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी कहती हैं, नियोनेटल जॉन्डिस भी कहती हैं। तो ये एक नियोनेटल हेपाटाइटिस है, ये एक 7वीं किस्म है। अब मैं मोटे मोटे डिफरेंस पहले डिस्कस करता हूँ कि ए बी सी में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या चीज़ जो है इसको डिस्टिंक्ट करती है, वाज़े करती है। बुनियादी तौर पे जो हेपाटाइटिस ए है ये अमूमन मौसमी, ये ख़ास मौसम है, जैसे बरसात के मौसम में, हॉट और ह्यूमिड मौसम में फैलता है। और इसके फैलने की वजह ऐसा इंसान जिसको हेपाटाइटिस हो उसका पखाना जब पानी में मिले और वो पानी इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी पी लिया जाए, या बर्तनों के धोने में या उसमें सब्जियों के धोने में, यानी इसका मतलब है कि सीवरेज की लाइन पानी पीने वाली लाइन से मिल जाए वो पानी, तो वो फिर पानी इस तरह आलूदा हो के जब हेपाटाइटिस के पेशेंट का फुजला उसमें शामिल होता है तो वो फिर इस तरह हेपाटाइटिस ए कन्वे होता है। हेपाटाइटिस बी जो है ये बेसिकली फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स, जैसे लुआब है, पसीना है, आँखों के आंसू हैं, सेक्सुअल फ्लूइड्स हैं, तो उसके ज़रिए ये फैलता है। तीसरा जो हेपाटाइटिस सी है मेनली ये ब्लड से, यानी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हेपाटाइटिस सी है, उसकी सिरिंज अगर दूसरे पेशेंट को इस्तेमाल हो जाए या उसका ब्लड कांटेक्ट हो जाए दूसरे पेशेंट को, या ऐसे औज़ार या ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें ब्लड निकले और ब्लड उन औज़ारों को लग जाए वो फिर आगे कन्वे करे, तो ये